नई नवेली सरकार बनी है, लेकिन पूरी की पूरी शक्ति ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने नीतीश कुमार को दे दी है। 2024 की हो रही है तैयारी, क्या बनेंगे उम्मीदवार विपक्षी एकता के नीतीश कुमार? चित्रा जी, बिहार के अतीत इस बात के गवाह है कि देश की बौराई सत्ता को अंकुश लगाने में महती भूमिका अदा की है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति हो या लालू प्रसाद जी की सामाजिक क्रांति, दोनों की प्रणति देश के परिवर्तन में एक बहुत बड़ा वाहक का काम किया है। सप्त क्रांति को लोग नहीं भूलते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कि सप्त क्रांति बिहार से ही शुरू हुई थी और देश टकटकी निगाह से बिहार को देख रहा था। बिहार ने शुरुआत की है, बिहार यूपी से लेकर के महाराष्ट्र, बगल में आपको झारखंड और उड़ीसा, मध्य प्रदेश का इलाका, गुजरात तक इसकी एक लाइन में आपको बोलना है नीतीश क्या होंगे विपक्षी साझा उम्मीदवार? आप पूरा इतिहास ही बताने लगे, मतलब नीतीश कुमार को लेकर 2024 की तैयारी कर रहे हैं आप? नहीं चित्रा जी, ताकि 2025 में नीतीश का उत्तराधिकारी बना दिया जाए तेजस्वी यादव को। चित्रा जी, हम एक ही बात कहेंगे कि नीतीश कुमार जी में कौन सी ऐसी काबिलियत नहीं है जिसको आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की योग्यता नहीं रखते। सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री हैं, देश की सेवा की है, देश में सरकार में मंत्री के रूप में अच्छे काम किए हैं, बेदाग छवि है, इनके अंदर विजन है डेवलपमेंट का, राहुल गांधी का इनके क्या अंदर होगा? कुछ करने की जो सकारात्मक सोच है। आज सवाल हमने तो ये नहीं कहा, सवाल राहुल गांधी जी में एबिलिटी है, ये कहां कोई कह रहा है कि नहीं है, लेकिन आपने सवाल क्या कि मुख्यमंत्री नीतीश जी के अंदर वो सारी, और मैं तो कहता हूं कंपेरिजन बिटवीन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और बिहार के मुख्यमंत्री जी को एक मंच पे कर दीजिए, टेलीपोंटर हटवा दीजिए, तो सारा सच खुल के सामने आएगा कि एबिलिटी किसके अंदर है। अरे उतनी लोकप्रियता कहां से लेकर आएंगे शक्ति यादव जी? लोकप्रियता कहां से लेकर आएंगे? 303 सीटों वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के चेहरे की बदौलत इतनी बड़ी सीटें उसने जीती हैं। बिहार में भी नरेंद्र मोदी का जादू चला था, बीजेपी दावा कर रही है 2020 में। उतनी बड़ी लोकप्रियता कहां से लेकर आएंगे किस चेहरे में आप? चित्रा जी अतीत का जब अवलोकन करेंगे तो 4 सीट पर थी भाजपा, सफर तय की है। लेकिन जनता के विश्वास पे खड़ा नहीं है। देश के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, माहौल बिल्कुल कहीं न कहीं देश के अंदर में एक भय का वातावरण है, ये जनता का विश्वास टूट चुका है इस यही भय तो जंगल राज को लेकर वो याद दिला रही है कि जब से आप लोग एंट्री किए हैं उसके बाद से कितनी हत्याएं बढ़ गई हैं। मैं उस मुद्दे पर आऊंगी, लेकिन रामेश्वर चौरसिया जी सीधे एक बार उनकी टिप्पणी ले लेती हूँ, फिर मैं लौटती हूँ आपके पास। रामेश्वर चौरसिया जी, नीतीश कुमार की ओर से कहा जा रहा है कि बड़े सारे फोन आ रहे हैं मुझे और 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट करूंगा, इसी मिशन में लग गए हैं नीतीश कुमार। बड़ी मुश्किल होगी रामेश्वर चौरसिया जी आप लोगों के लिए फिर तो। चलिए अच्छा है, तो अगर फोन आ रहे हैं तो शक्ति यादव जी को खुश होना चाहिए था, ये तो साफ साफ बोल भी नहीं रहे हैं। और आपने राहुल गांधी का नाम लिया तो अब कांग्रेस वाले से पूछ लीजिएगा कि क्या होगा। देखिए यथार्थ तो ये है कि जो व्यक्ति अपने प्रदेश में कभी अकेला लड़ करके 2-4 सीटों से ऊपर नहीं आए, इवन विधानसभा अकेले लड़े थे 95 में तो वो 4 सीट पर थे। चलिए अतीत में मैं नहीं जाता हूं, आपने आज ही देखा है आपने कि नीतीश कुमार का नाम जैसे आप लोगों ने उछाला, उधर ममता जी के लोग बोलने लगे, कांग्रेस के लोग बोलने लगे, इतने कैंडिडेट हैं। तो ये जो भानुमति का कुनवा है एक साथ आए तब तो, ये तो अटल जी भी बोला करते थे कभी। लेकिन देखिए दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार जी की ये पॉपुलैरिटी की बात करते हैं तो मैं 24 दलों के साथ मिलकर अटल जी ने भी तो सरकार बनाई थी ना, इस पर थोड़ा तो प्रकाश फिर ये लोग भी भानुमति का कुनबा जोड़कर बना लेंगे सरकार। ठीक है, वो तो बनाई थे, मिल करके तो बना ही सकते। तो वही तो बात कर रहे हैं वो कि विपक्षी नेताओं को एकजुट करेंगे, वही तो बात कह रहे हैं नीतीश कुमार। सुन तो लीजिए, हाँ पहले सुन तो लीजिए। देखिए एक बात आप समझ लीजिए कि एनडीए की कल्पना बीजेपी के बिना नहीं की जा सकती, उसी तरह यूपीए की कल्पना कांग्रेस के बिना नहीं कर सकती जा सकती है। शक्ति जी को भी मालूम है, नीतीश जी को भी मालूम है। आज केंद्र में कांग्रेस के कम से कम 50 एमपी से तो ज्यादा है, इनके कितने हैं? दूसरी बात,
नीतीश कुमार जी ने ये शगुफा इसलिए छोड़ दिया ताकि इनको नहीं लोग कहे कि इनकी क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है। 2000 में इनको काले झंडे दिखाए जा रहे थे, मोदी जी ने इनकी साख बचाई तो जीते, फर्स्ट फेज में साफ हो गए थे शाहबाद और पूरा मगध में और पटना ग्रामीण में। तो ये साख बचाने की इनकी जो आदत शक्ति यादव ने दे दी है ना अपनी शक्ति, छोड़ दिया, पूरे देश में चर्चा हो गई। शक्ति यादव ने तो दे दी है ना अपनी शक्ति, आरजेडी की शक्ति मिल तो गई है नीतीश कुमार को। शक्ति यादव जी देखिए, शक्ति यादव जी हमारे अच्छे मित्र हैं। शक्ति यादव जी को एक सलाह दूंगा कि शक्ति यादव जी, जो 15 साल पहले आपकी सरकार चली थी जिस कारण आप गए थे, नीतीश जी के साथ आ गए, तो मैं एक चीज कहूंगा कि कम से कम कानून व्यवस्था बाकी चीजों पर, बिहार के विकास पर आप ध्यान दें तो विकास के बिहार के लोगों को भला होगा। आखिर जनता से जीत के आप भी आए हैं, नीतीश कुमार भी आए हैं, ठीक है वो बीजेपी को छोड़ के चले गए, लेकिन विकास का नुकसान नहीं होना चाहिए। आप उस पर ध्यान दीजिए ना। कहां आप उड़ रहे हैं कि केंद्र में जा रहे, पहले विकास का तो भला कीजिए जो अभी भी निचले पायदान पर ही है। बोले शक्ति यादव जी, मेरा तो आग्रह ये है आपसे। एक तो जंगल राज रिटर्न, इसकी याद दिला रही है बीजेपी, और वहीं दूसरी तरफ 10 लाख रोजगार, दोनों ही मोर्चों पर अब घेरेंगी विपक्षी पार्टियां आपको। रामेश्वर चौरसिया जी, नहीं, चित्रा जी पूरी हम तन्मयता से सुन रहे थे, इसलिए मैं कुछ ही सेकंड में आपको सारे सवालों का जवाब दूंगा। नौकरियों के सवाल पर पूरी तरह से स्पष्ट नेता प्रतिपक्ष जो भी उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने साफ कहा कि हम देंगे पक्की नौकरी, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा और लाखों में देंगे। लेकिन हमारे रामेश्वर भाई ने एक बात कही, कानून व्यवस्था से किसी प्रकार का कोई समझौता बिहार में नहीं होगी, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन नहीं होगा। आप मजबूर नहीं करेंगे सरकार को। बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री के बेटे ने बेतिया में अग्नेस्त्र लहरा करके लोगों पर हमला किया, वो नहीं आएगी। पत्रकारों की हत्या हुई मधुबनी में, उसमें संलिप्तता आई भाजपा की, वो बातें नहीं होगी। ये जमुई, गोपालगंज, बेतिया, वो सवाल अब खुल करके सामने नहीं टोयोटा होंगे। के शोरूम में लूट, सब याद तो दिलाया जा रहा है आपको। सरकार, आप